जय हिंद दोस्तों। अभी तक हमने चार्जेस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच कितना फोर्स लग रहा है, उसे हम कैसे पता कर पाएंगे कूलॉम्स लॉ की हेल्प से। इस वीडियो में हम लोग कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ जेईई और नीट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिरकार कूलॉम्स लॉ क्या था। तो कूलॉम ने ये बोला था कि अगर 2 पॉइंट चार्ज हों, जैसे यहाँ पे कुछ भी पॉइंट चार्ज है, इस पे है चार्ज प्लस का Q1, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है कुछ डिस्टेंस पे, ये है प्लस का Q2। अगर दोनों के बीच की दूरी r हो और ये स्पेस में रखे हुए हैं, इनके बीच वैक्यूम है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना हो जाता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। फिर हमने ये देखा था कि अगर दोनों के बीच कोई भी मीडियम रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के हो, तो फिर फोर्स इतना हो जाएगा, F डैश इक्वल टू 1/4πε0 1 अपॉन ये कैपिटल के है, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, Q1 Q2 अपॉन r²। इतना फोर्स हो जाएगा घट के। कई बुक में K की जगह एप्सिलॉन r लिखा रहता है, कुछ इस प्रकार लिखा रहेगा 1/4πε0 1 अपॉन यहाँ पे लिखा रहेगा एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r²। ये एप्सिलॉन r कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर वही कहलाता है K या फिर r, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। कई बुकों में K लिखा रहता है और कई बुकों में एप्सिलॉन r लिखा रहता है। K को हम लोग नॉर्मली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं और एप्सिलॉन r को नॉर्मली रिलेटिव परमिटिव बोला जाता है। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो जैसे कूलॉम लॉ की हेल्प से हम लोग ये पता कर पाएंगे कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच कितना फोर्स लग रहा है। जैसे ये फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर कहीं पे 2 से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस हैं, तब फिर हम लोग ये वाला प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। ये प्रिंसिपल कहता ये है कि मान लीजिए कहीं पे किसी जगह पे 3-4 चार्जेस है, ये हो गया Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है मान लीजिए Q3 है, और यहाँ पे एक चार्ज है Q। हमें ये बताना है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो करते क्या है कि इसके कारण यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, इसके कारण इस पे कितना फोर्स लगा, इस चार्ज के कारण इस पे कितना फोर्स लगा, इन तीनों फोर्स का हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेंगे, तो वही पता चल जाएगा कि टोटल इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। जैसे यहाँ से हम लोग फोर्स निकाल लेंगे, ये मान लीजिए सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज हैं। हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ जेईई और नेट के इससे रिलेटेड। Q1 Q2 Q3 ये तीनों चार्ज हैं, एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q। हमें ये पता करना है कि प्लस Q पे नेट चार्ज कितना रहेगा, तो इसके कारण इस पे कितना नेट चार्ज लग रहा वो निकाल लो, F1 वेक्टर निकल के आ गया। Q2 के कारण कितना चार्ज लग रहा, उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा F2 वेक्टर। इसके कारण कितना चार्ज लग रहा, कितना फोर्स लग रहा, तो ये इधर साइड हो जाएगा F3 वेक्टर। अब हमें F नेट निकालना हो इस वाले चार्ज पे, Q चार्ज पे, तो हम इन तीनों का वेक्टर सम कर देंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। तो यही कहला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि किसी भी चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, अलग अलग चार्जेस के कारण लगने वाले नेट फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो चलिए अब हम लोग इसी कूलॉम लॉ की हेल्प से कुछ जेईई और नेट के क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, देयर आर 2 चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकूलम एंड प्लस का 5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ 2 चार्जेस एक्टिंग ऑन देम विल बी। 2 चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज है मान लीजिए यहाँ पे है, और वो उस पर कितना चार्ज है, प्लस का 1 माइक्रोकूलम। दूसरा चार्ज है हमारे पास प्लस का 5 माइक्रोकूलम। हमें ये बताना है कि इस पे जितना चार्ज लग रहा है, जितना फोर्स लग रहा है इस वाले चार्ज पे, और जिस पे इतना फोर्स लग रहा है इस वाले चार्ज पे, उन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा। तो हम लोग ये निकाल लें कि इस पे कितना फोर्स लगा, फिर ये निकाल लें इस पे कितना फोर्स लगा, दोनों को बटे में कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उन दोनों फोर्स का रेशियो कितना है। हम लोग मान लेते हैं कि ये A है यहाँ पे, और ये इसको हमने नाम दे दिया है B। अब चूंकि हमें फोर्स निकालना है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। हमने मान लिया है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस r है।
तो इस पे कितना फोर्स लगेगा वो बताना है। तो F इक्वल टू ए पे कितना फोर्स लग रहा है हमने लिख दिया, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम लोग इसको चेंज कर ले रहे हैं SI सिस्टम में, तो 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलाम। SI सिस्टम में हम सब कुछ कर रहे हैं, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इस पे। तो कुल मिला के Q1 की जगह कितना हो गया 1 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई ये हुआ Q1। ठीक इस प्रकार इसको भी चेंज कर लेंगे हम लोग कूलाम में, तो प्लस का 5 माइक्रो कूलाम इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलाम। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे Q2 का मान 5 × 10⁻⁻6 अपॉन दोनों के बीच डिस्टेंस का स्क्वायर, तो R है तो R का ये हो गया स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास फोर्स A पे जितना लग रहा है, A वाले चार्ज पे जितना फोर्स लगा। B पॉइंट पे जो चार्ज है हम लोग उसको निकाल लें, कितना फोर्स लग रहा है 1/4πε0 Q1 कितना चार्ज है इस पे, वही कूलाम में लिखेंगे इसको, तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 इंटू Q2 तो 5 × 10⁻⁻6 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से ये आसानी से बताया जा सकता है कि FA इक्वल टू FB, क्योंकि FA का मान कितना है 1/4πε0 1 × 10⁻⁻6 इंटू 5 × 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर, और सेम यही वैल्यू इसकी है। तो कुल मिला के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग को क्या मिल जाएगा FA इक्वल टू FB। हम लोग को रेशियो निकालना है इन दोनों फोर्स का, तो FA अपॉन FB इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हमने इधर साइड भेजा तो 1 आ जाएगा, इसको मैं बटे के रूप में लिख सकता हूँ 1/1। तो कुल मिला के FA अनुपात FB बराबर कितना हो जाएगा 1:1। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा B। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है 2 इक्वल चार्जेस प्लेस्ड 3 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्जेस इन माइक्रो कूलम इज। दो चार्ज है हमारे पास जो कि 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं और वैक्यूम में रखेंगे, एयर में रखे गए हैं, उनके बीच इतना फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। हमें ये बताना है कि उन दोनों चार्जेस के बीच चार्जेस पे कितना चार्ज है, वो जो दोनों हमारे पास पॉइंट चार्ज हैं उन पे कितना चार्ज है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर दूरी पे 2 पॉइंट चार्ज रखे गए हैं, इन पे कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। अब देखिए ये SI सिस्टम में है न्यूटन, तो हम लोग इस डिस्टेंस को भी SI सिस्टम में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो 3 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁻² मीटर। हमें चार्ज बताना है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो इस पे भी Q इस पे भी Q का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कूलाम का नियम यूज़ कर सकते हैं। कूलाम ने ये बोला था कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हों तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मान रख दीजिए, तो F का मान कितना 40 इक्वल टू इसका मान होता है 9 × 10⁹ गुणे Q1 Q2, तो Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, तो हमने ये कर दिया Q का स्क्वायर, और ये R स्क्वायर है। तो दोनों के बीच डिस्टेंस है इतनी 3 × 10⁻², और इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर रहा करता है फार्मूले में, तो हमने ये कर दिया। अब यहाँ से इसको बस सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 40 बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁹ गुणे Q² अपॉन, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ भी जाएगा और ये स्क्वायर यहाँ भी जाएगा, तो 3 का ये हो गया स्क्वायर, तो 9 गुणे 10⁻² है और ऊपर में 2, तो कुल मिला के हो जाएगा 10⁻⁴। 9 से 9 खत्म, तो कितना बचेगा, ये इधर साइड चला गया
तो 40 गुणे 10 की घात ऋण 4 बटे 10 की घात 9, ये बराबर हो जाएगा Q का स्क्वायर। हमने इसको इधर साइड भेज दिया और इसको इधर साइड, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं हमने। हाँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू 10 की घात 9 है, इसको ऊपर साइड लेके जाइए तो कितना हो जाएगा, 40 गुणे 10 की घात ऋण 4 था, गुणे हो गया 10 की घात ऋण 9। Q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 40 गुणे 10 की घात 9 4 13, माइनस का 13 आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो Q स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा 40 गुणे 10 की घात ऋण 12। 10 को हमने यहाँ से अलग कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -12। यहाँ से हम लोग कुछ इसको ऐसा लिख सकते हैं, Q स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 का होल स्क्वायर। जो हम लोग इसको खोलेंगे तो यही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आया 4, और 10 की घात -6 है, जब उसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 की घात -12 आ जाएगा। हम लोग स्क्वायर से स्क्वायर काट दे रहे हैं, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -6, ये कूलाम में आएगा। जबकि इसमें कितना पूछा है, माइक्रो कूलाम में पूछा है, उनके बीच कितने चार्ज का मैग्नीट्यूड है, किस में बताना है, कूलाम में बताना है। तो चूंकि ये कूलाम था, हमें माइक्रो कूलाम में बताना है, तो ये हो जाएगा Q। इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 माइक्रो कूलाम। 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलाम था, हमें कूलाम को हटाना है, माइक्रो कूलाम में कन्वर्ट करना है, तो ये 10 टू दी पावर -6 की जगह हमने 1 माइक्रो कूलाम कर दिया। इतना आ गया ये आंसर। चार्ज कितना रहना चाहिए, दोनों पे कितना चार्ज रहेगा, 2 माइक्रो कूलाम का। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक पे चार्ज है प्लस का 3 माइक्रो कूलाम और दूसरे पे चार्ज है प्लस का 8 माइक्रो कूलाम। ये कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं 40 न्यूटन की फोर्स से। अब अगर हम इन दोनों पे माइनस का 5 माइक्रो कूलाम चार्ज और दे दें, तो फिर इनके बीच कितना फोर्स लगेगा वो हमें बताना है। क्वेश्चन क्या है कि एक चार्ज है यहाँ पे, इस पे मान लीजिए प्लस का 3 माइक्रो कूलाम चार्ज है, दूसरा भी यहाँ पे कुछ दूरी पे रखा हुआ है, इस पे कितना है, प्लस का 8 माइक्रो कूलाम। ये दोनों एक दूसरे को 40 न्यूटन की फोर्स से रिपल कर रहे हैं। हमें इनके बीच की डिस्टेंस नहीं पता, हमने मान लिया कि r है, तो यहाँ पे हम लोग कूलाम का फार्मूला लगा दें। कूलाम ने बताया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। F का मान रखेंगे 40, ये बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 कितना, तो फोर्स को हमने न्यूटन के रूप में लिखा है, SI सिस्टम यूज़ किया है, तो चार्ज को भी हम लोग कूलाम में कन्वर्ट करेंगे, SI सिस्टम मिलाएंगे। तो 3 माइक्रो कूलाम को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 8 की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वही फिर से 8 माइक्रो कूलाम को कन्वर्ट करेंगे कूलाम में, तो 8 गुणे 10 की घात -6 अपॉन दोनों के बीच की दूरी, इसका स्क्वायर हो गया। अगर हम लोग इसका मान रखना चाहें तो इसका मान भी रख सकते हैं, बाकी अभी नहीं रख रहे हैं, मान लीजिए इसी को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों चार्जेस पे हमने माइनस का 5 माइक्रो कूलम और चार्ज दे दिया, तो अगर हम लोग इस पे माइनस का 5 माइक्रो कूलम दे देंगे तो कितना चार्ज हो जाएगा। अभी इस पे कितना है, प्लस का 3 माइक्रो कूलम। अब हम माइनस का 5 माइक्रो कूलम और ऐड करने वाले हैं, माइनस का 5 माइक्रो कूलम। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 माइक्रो कूलम यहाँ से आ गया, माइनस का 5 माइक्रो कूलम, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा माइनस का 2 माइक्रो कूलम। इस पे कितना चार्ज आ गया, यहाँ पे जो रखा हुआ है माइनस का 2 माइक्रो कूलम। ठीक है भाई, 8 यहाँ पे रखा हुआ था ना, 8 पे भी हमने माइनस का 5 माइक्रो कूलम दे दिया, तो कितना बच जाएगा, प्लस का 8 है, -5 दे दिया तो प्लस का 3 माइक्रो कूलम बचेगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस वही रखनी है अपने को, 2 चार्ज था हमारे पास, उसको हमने माइनस का 5 माइक्रो कूलम दे दिया, डिस्टेंस वही है। अब बताना है कि कितना फोर्स लगेगा, तो चूंकि फोर्स चेंज हो जाएगा तो इस बार मैं F की बजाय F डैश यूज़ कर रहा हूँ। F डैश इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग मान रख लें तो F डैश इक्वल टू
1/4πε0 Q1। Q1 का मान कितना है, तो Q1 का मान ये है। इसको भी हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट कर, वो SI सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स हमारा न्यूटन में आने वाला है, SI सिस्टम में आने वाला है। तो -2 माइक्रो कूलम की जगह हम लोग यूज़ कर लेंगे 2 × 10⁻⁻6। आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी फोर्स वगैरह जो हम लोग निकालेंगे, फोर्स निकालना हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे आगे चल के, तो वहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेना है कभी भी चार्ज का। प्लस माइनस से सिर्फ और सिर्फ हम लोग डायरेक्शन पता कर पाएंगे, वो तो आसानी से पता चल जाएगा। तो प्लस माइनस कभी भी यूज़ नहीं करना है आपको। तो 2 × 10⁻⁻6 हो गया, इंटू इस पे चार्ज कितना, तो इस पे चार्ज है 3 माइक्रो कूलम तक। तो हमने कूलम में कन्वर्ट किया, तो 3 × 10⁻⁻6 अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी, r, तो हो गया r²। अब हम लोग करने के वाले हैं r² का मान रखेंगे। यहाँ से r² का अगर मान निकाला जाए तो r² का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, r² को मैं उधर साइड लेके आ रहा हूँ और 40 को इधर साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये हो गया r²। इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁹, ये हो गया अपना, और ये लिखा रहेगा ऊपर साइड 3 × 10⁻⁻6 × 8 × 10⁻⁻6, और बटे में ये ऊपर साइड जाएगा और 40 बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। r² का मान इतना आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे मान रख लें, तो f' = 1/4πε0 2 × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6। ये r² की जगह हम लोग वो लिख सकते हैं, तो बटे में आ जाएगा 9 × 10⁹ × 3 × 10⁻⁻6 × 8 × 10⁻⁻6, और ये 40 बटे में है, तो ये ऊपर साइड चला जाएगा, तो ये ऊपर साइड आ गया 40। अब यहाँ से जो कटे काट दीजिए। इसका अगर मैं मान लिखूँ 1/4πε0 का, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। क्या क्या कट रहा है, 9 × 10⁻⁹ से ये खत्म, 10⁻⁻6 से ये खत्म, 10⁻⁻6 से ये वाला खत्म हो जाएगा, 3 से ये 3 खत्म, 8 से ये खत्म, तो 8 × 5 = 40 हो गया है। कुल मिला के कितना बचा, ऊपर साइड मिल रहा है 2 और नीचे साइड ये मिल रहा है, बाकी सब खत्म हो गए हैं। f' = कितना मिला, 2 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। अब हम लोग आंसर देखेंगे कि 10 न्यूटन कहाँ पे आ रहा है। तो देखा जाए तो 10 न्यूटन 2 पे आ रहा है, सी नंबर पे प्लस का 10 न्यूटन आ रहा है और डी नंबर पे आ रहा है माइनस का 10 न्यूटन। अब इन दोनों पे बताना है कि कौन सा सही होगा। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ये बोला था कि अगर दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं, मतलब एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो उसने फोर्स बताया था प्लस का 40 न्यूटन। ठीक है, जब रिपल कर रहे हों तो उसने प्लस का साइन यूज़ किया था। प्लस का साइन ये बता रहा है कि दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग इन दोनों पे चार्ज दे देते हैं, इस पे भी हमने -5 माइक्रो कूलम दे दिया, इस पे भी हमने -5 माइक्रो कूलम दे दिया, तो एक हो गया ये निगेटिव चार्ज हो गया है और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो रिपल के लिए हमने पहले ही यूज कर लिया है प्लस का साइन, तो यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, माइनस का साइन। तो f' = कितना आ जाएगा, -10 न्यूटन। ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी अगर आप पहले से ही साइन वगैरह लेके चलते तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये पूरा का पूरा सेम आ जाता। लेकिन जो हम लोग यहाँ वहाँ करते, ये इसकी जगह माइनस यूज करते, तो वो ऑलरेडी आपका माइनस में आता। तो अगर पहले से माइनस यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, फिर से एक बार समझना पड़ेगा। लेकिन अगर यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे Q1 और Q2 का मान लिख रहे हैं, लेकिन प्लस और माइनस भी लिख रहे हैं, तो फिर आंसर आपका सही आएगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास 2 चार्ज हैं और वो एयर पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच F फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों चार्जेस को उनकी आधी डिस्टेंस पे रख दें, मान लीजिए 8 दूरी पे रखे हुए हैं, तो इसको अगर हम लोग आधी डिस्टेंस पे रख दें और इनके बीच में 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम कर दिया जाए, 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम हम लोग रख दें, तो फिर इनके बीच कितना फोर्स हो जाएगा वो हमें बताना है। हमारे पास 2 चार्ज थे, एक यहाँ पे मान लीजिए, एक यहाँ पे, दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा था, F।
अब हम कर क्या रहे हैं, इनके बीच की दूरी आधी कर दे रहे हैं, मतलब इस एक को यहाँ पे रख देंगे, दूसरे को यहाँ पे रख देंगे। अगर दोनों के बीच की दूरी पहले r रही होगी तो अब कितनी हो गई, r/2। और इनके बीच मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 4 है। तो हमें ये बताना है कि अब इन दोनों चार्जेस के बीच कितना फोर्स लग रहा होगा। चलिए पहले वाली कंडीशन के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहली वाली कंडीशन के लिए सॉल्व करना है हमें, मान लेते हैं कि इस पे Q1 चार्ज था और इस पे Q2 चार्ज था और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, r थी। तो फिर कितना हो जाएगा कूलाम के नियम से, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दूसरी कंडीशन में फोर्स चेंज हो जाने वाला है, उसको हम लोग लिख रहे हैं F'। वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 और बीच में मीडियम आ गया है। ये जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 4 है। तो ये हो गया 4, 1/4πε0 और यहाँ पे k हुआ करता है, k का मान हमने लिख दिया 4, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, इंटू Q1 Q2/r²। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r/2 है। इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग तो r/2 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो F' = 1/4πε0 और ये बटे में 4 रहेगा, इंटू Q1 Q2 कितना हो जाएगा, r/2 है उसका स्क्वायर, तो r का स्क्वायर भी और /2 का स्क्वायर भी, तो लिख दिया हमने ये r² और बटे में आ जाएगा 2 की घात 2, वो 2 की घात 2 हो गया 4 ऊपर साइड आ जाएगा, तो ये हो गया ऊपर 4। हमने किया क्या, 1/4πε0 4 ये लिखा था, Q1 Q2 ये लिखा, r/2 की घात 2 है तो r का स्क्वायर हुआ और 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ और वो बटे में आएगा, ऊपर साइड चला गया। यहाँ से हम लोग अगर काटना चाहें इसको तो 4 से ख़त्म, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिए ये जो मान है हमारा वो जस्ट फोर्स के बराबर है जो पहले लग रहा था, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे F। तो कुल मिला के F' = कितना आ गया, F आ गया। बाद में जो फोर्स लगने वाला है पहले वाले फोर्स के बराबर ही रहेगा, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास कैपिटल Q मैग्नीट्यूड के 2 चार्ज हैं। एक चार्ज है यहाँ पे मान लीजिए ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो कैपिटल Q। दूसरा चार्ज ये है, इसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल Q। अब एक चार्ज हम लोग स्मॉल q ले रहे हैं जिसे रखना है इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली रेखा के बीच पे। इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली रेखा ये हो गई, इसके जस्ट बीच में रखना है स्मॉल q चार्ज को। ध्यान में ये रखना है कि जब हम लोग स्मॉल q चार्ज को यहाँ पे रखें तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, तो हमें इस q का मान कितना होगा ये हमें बताना है। 2 चार्ज रखे गए हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, कैपिटल Q इसमें भी चार्ज है, कैपिटल Q इसमें भी चार्ज है। अब हम लोग एक स्मॉल q चार्ज को उठा के लाएंगे और इनको मिलाने वाली रेखा के जस्ट बीच में रखने वाले हैं। तो जो हम लोग चार्ज ला रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना हो कि अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो ये कहीं भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अभी ये खाली था, अभी ये यहाँ पे नहीं था, अब हमने q को लाया यहाँ पे रख दिया, तो सिस्टम पे कोई भी बदलाव नहीं आया, इक्विलिब्रियम में है। जैसे अगर हम इसको पकड़ें तो ये हिला डुला नहीं है, मतलब इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। अगर हम लोग नाम दें, यहाँ पे ये A लिख दिया हमने, ये B लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया, तो अगर पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो FA इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो 0 लग रहा होगा। अब इस वाले चार्ज पे फोर्स 0 लग रहा है, टोटल चार्ज कितना लग रहा है, 0। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो चूंकि ये चार्ज है, चार्ज बॉडी है, तो ये चार्ज बॉडी इस पर फोर्स लगा रही होगी। कितना फोर्स लगा रही होगी वो हम लोग निकाल पाएंगे क्या, 1/4πε0 Q1, ये हो गया कैपिटल Q, ये हो जाएगा Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी। अगर हम लोग इसको कितना मान लें, 2r मान लें, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो हमने कर दिया r का स्क्वायर, प्लस इसके कारण यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा,
वो कितना 1/4πε0 Q1 ये कैपिटल Q और Q2 भी यहाँ पे कैपिटल Q है अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2r है, इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 0। हमने किया क्या, कैपिटल Q दोनों चार्ज रखे हुए थे, स्मॉल q को यहाँ पे लाया। अब इसका मान हमें पता करना है कि इसका मान कितना रहेगा कि ये सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में रहे। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम में है मतलब इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा होगा, या तो इसको पकड़ेंगे या फिर इसको पकड़ेंगे। हमने जैसे इसको लिया तो ये अगर इक्विलिब्रियम में रहा तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा 0 लगेगा, F नेट इक्वल टू 0। इस पे फोर्स किसके किसके कारण लग रहा है, इसके कारण लग रहा है, तो जो इसके कारण फोर्स लग रहा है हमने वो किया, फिर प्लस इसके कारण जो फोर्स लग रहा है हमने वो किया, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, स्मॉल q का मान आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है 1/4πε0 ये कॉमन हो जाएगा और साथ ही साथ q कॉमन हो जाएगा अपॉन r² कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा स्मॉल q, ये पूरा का पूरा हिस्सा कॉमन हो गया तो q बस बचा, प्लस 1/4πε0 कॉमन, q कॉमन, और यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर है तो 2² भी और r² भी है तो r² कॉमन निकल गया। कुल मिला के यहाँ पे बचा q, एक तो q अपॉन 2 का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर साइड आ गई तो वो हो गया 0, तो q इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये q अपॉन q, ये q प्लस q अपॉन 4 इक्वल टू ये हो गया 0। यहाँ से हम लोग अगर इसको इधर साइड लेके आए तो इस q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, q इक्वल टू माइनस का q अपॉन 4। यही हो जाएगा हमारे पास आंसर कि अगर हम लोग इतने मैग्नीट्यूड का यहाँ पे चार्ज लेते हैं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। कूलॉम लॉ से रिलेटेड बाकी के जो जेई और नीट के क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।